हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको लुपिन का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड रियली बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात को मिस्टर पेल्ग्रिनी के घर में एक ड्रोन आता है। वो ड्रोन एक रूम में जाता है जो कि लेजर लाइट प्रोटेक्शन सिस्टम से सिक्योर्ड होता है और ड्रोन अचानक उन लेजर लाइट से टकरा जाता है और फिर अलार्म बज पड़ता है। मिस्टर पेल्ग्रिनी और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उठकर ड्रोन को पकड़ने जाते हैं। पहले तो उनसे वो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो गार्ड मिस्टर पेल्ग्रिनी को ड्रोन डिस्ट्रॉय करके दे देता है और फिर मिस्टर पेरेग्रिनी उसमें एक स्लिप देखते हैं जिसमें लिखा होता है आई सी यू, मतलब मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि ये ड्रोन आसान ऑपरेट कर रहा होता है मिस्टर पेरेग्रिनी के घर की छत पर बैठ के। फिर हमें दिखाते हैं कि डिमोंट रेस्टोरेंट में बैठा होता है और न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है और जब वो अपना न्यूज़पेपर नीचे करता है तो वो देखता है कि उसके सामने आसान भी आकर बैठ गया है और आसान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो डिमोंड के लिए एक न्यू गूगल असिस्टेंट लाया होता है। फिर डिमोंड कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर एहसान कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त मिस्टर पेल्ग्रिनी के बारे में जानना चाहता हूँ। डिमोंड लेकिन आगे से कुछ भी नहीं कहता। फिर एहसान कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। डिमोंड कहता है ऑफिस में। फिर एहसान कहता है कि वो वहाँ पर नहीं है। डिमोंड कहता है कि तुम मेरी फैमिली को इस सब बीच में ना डालो। फिर हसान कहता है कि अभी तुम्हारी फैमिली की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए उनको बीच में लाया। फिर हसान डिमोंड से पेल्ग्रिनी के बारे में पूछता है। फिर डिमोंड कहता है कि मैं तुम्हें एक नाम बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी जुबान देनी होगी कि तुम फिर ये सब रोक दोगे। हसान कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूँ। डिमोंड कहता है कि क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर हसान कहता है नहीं, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है। फिर डिमोंड उसको एक औरत का नाम बताता है जो कि फेबिनी बेरियट है और बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और कुछ सालों पहले उसने पेल्ग्रिनी को लगभग पकड़ ही लिया था और साथ में ये भी कह देता है कि याद रखो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर आसान वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद डिमोंड अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और वो कहती है ऑफिस में। मतलब आसान ने बात निकालने के लिए बस झूठ ही बोला था कि उसकी वाइफ उसके पास है। फिर आसान इंटरनेट पे उस औरत के बारे में सर्च करता है जहाँ उसकी एक फ़ोटो होती है जिसमें वो कैमरे से अपना फेस छुपा रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि सड़क पर एक औरत एक ट्रॉली लेकर चल रही होती है और वो फेबिनी बेरियट ही होती है। वो घर जाके अपना गेट सीक्रेट डोर से खोलती है और अपने डॉग को आवाज़ मारती है। एहसान गूगल पे देखता है कि फेबिनी की एक बुक भी है और उधर से फेबिनी अपने घर में जल्दी से चली जाती है। एहसान उस बुक को परचेज करता है और उसके घर पर डिलीवरी भी उसी टाइम आ जाती है और फिर वो बुक रीड करने लग जाता है। फिर हमें सीन स्विच कर कर दिखाते हैं कि फेबिनी अपने घर में आती है और जो वो ग्रोसरी लाई होती है उसे टेबल पर रखती है और जब वो अपने कुशन पर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। दोस्तों उसके घर में तो कोई आ सकता नहीं क्योंकि उसने अपना डोर सीक्रेट कोड से लॉक किया हुआ है। तो उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतनी हैरान रह गई। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों को हैरान इसलिए रह जाती है क्योंकि जब वो अपने क्वेश्चन पर देखती है तो वहाँ पर आसान बैठा होता है। आसान उसे कहता है कि तुम बिल्कुल मत डरो और फिर फेबनी कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, मैं बहुत बुजुर्ग और कमज़ोर हूँ और हमारे घर में कुछ भी नहीं है। फिर अजान कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ और फिर अजान उसको उसकी बुक दिखाता है, लेकिन फेबनी इस बात से इनकार कर देती है कि वो उसकी बुक है। असान कहता है कि फेबनी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर फेबनी कहती है कि अब वो पुराने फेबनी एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहती है कि लॉयर्स की टीम के द्वारा वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। फिर असान कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन सेम है पेलग्रिनी। फिर एकदम से उसका डॉग भौंकता है। फिर इंसान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी पेलग्रिनी से बदला लेना चाहती हो और फिर से उसका डॉग भौंकता है। फिर हसान उस डॉग को देख के कहता है पेलग्रिनी और उसका डॉग फिर से भौंकता है। फेबनी बताती है कि ये मैंने ही उसे सिखाया था कि जब भी पेलग्रिनी सुनो तो भाग करो, लेकिन अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है।
फिर ईशान कहता है कि तुमने इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा है तो पेलग्रिनी क्यों क्यों नहीं। फिर फेबनी कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पेलग्रिनी के लिए काम नहीं करते। और डॉग फिर से भौंकता है। फिर ईशान कहता है कि 25 साल पहले पेलग्रिनी ने मेरे फादर पर झूठा इल्जाम लगा के उन्हें जेल में भेज दिया और वहां पे मेरे फादर मर गए। असान कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और इसे ख़त्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कहती है कि अब पेलग्रिनी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। फिर असान वहाँ से चले जाता है और फिर फेबिनी अपनी बुक देखती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। कैप्टन सोफिया और यूसेफ डिमोंड को कहते हैं कि तुम्हारे किडनैपर ने ही नेकलेस को चुराया है। सोफी और कैप्टन कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी पिछली सभी रिपोर्ट्स एक ही आदमी के अंडर है, इसलिए हमको लगता है कि तुम्हारे किडनैपर ने ही नेकलेस को चुराया है। फिर यूसुफ कहता है कि वो चोर किसी से इंस्पिरेशन लेके काम करता है और कहता है कि वो आर्सेनियल लुपिन से इंस्पायर्ड है। फिर डिमोंड कहता है कि मुझे हर एक चीज की लिस्ट दो। फिर सीन दिखाते हैं कि असान अपने घर के डोर खोलने के लिए जाता है और फेबनी का डॉग उसके पास आता है। असान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक कार दिखती है और वो फेबनी की कार होती है। असान उसको कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। फिर फेबनी कहती है कि एक गुड जर्नलिस्ट कभी भी अपने रिसोर्सेज रिवील नहीं करती। फिर असान कार में बैठ जाता है। फेबनी उसको कहती है कि पेलग्रिनी ने मेरा करियर खत्म कर दिया, इसलिए मैं वापस तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। फिर फेबनी असान से उसका नाम पूछती है और असान कहता है जॉर्ज। फिर फेबनी कहती है कि अच्छी कोशिश थी। फिर असान कहता है कि मेरा नाम चार्ल्स है। फिर फेबनी कहती है कि तुम्हारे पास अब एक लास्ट चांस है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। फिर असान उसे अपना रियल नेम बता देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान और फेबनी असान के घर में होते हैं और असान कहता है कि हमें अब कुछ बड़ा प्लान करना होगा। असान कहता है कि हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे पेलग्रिनी कवर ना कर पाए और शोर मच जाए कि उसकी असलियत क्या है। और फिर फेबनी कहती है कि मेरे पास कुछ है। फिर हमें दिखाते हैं कि कैप्टन एक आर्टिस्ट से किडनैपर यानी कि असान की पिक्चर बनवा रहा होता है और यूसुफ और सोफिया उसे देख रहे होते हैं, जो कि अब बहुत थक चुके होते हैं। यूसुफ कहता है कि ये काम कितना मुश्किल हो सकता है। फिर हमें दिखाते हैं कि फेबनी और असान कार में एक बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने होते हैं। फेबनी असान को कहती है कि अंदर मेरा कैबिनेट है जहां मैं काम करती थी। वहां से ब्लू बॉक्स में से हमें एक ग्रीन वीडियो कैसेट टेप लानी है। असान कहता है कि मैं अंदर जाके उसके लेकर आता हूँ। वो फेबनी की स्पेक्स ले लेता है और एक डरपोक ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय जैसा बन के अंदर चले जाता है। फेबनी अंदर ऑफिस में फोन करती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक आदमी तुम्हारे पास आया है और उसके पास मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको मेरे कैबिनेट में भेज दो। फिर मैनेजर असान को फेबनी के ऑफिस में भेज देता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। अब वो आदमी आर्टिस्ट से पिक्चर बनवा रहा होता है जो कि नेकलेस के ऑक्शन में होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान ग्रीन टेप लेकर कार में वहां से भाग जाता है। दोस्तों, एपिसोड 4 की वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ और पार्ट 2 की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इसलिए उसे देखना बिल्कुल नहीं मत भूलना। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।